बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआ है परवरदिगार आलम बानियान मजलिस की तमाम हाजात पूरी, इस इज़्ज़त वाले दरबार से कोई खाली न मंगा जाए। सारे आमीन कहो। इमाम हुसैन बादशाह अज़ादारों की हिफाजत से, माओ बहनों बेटियों के पर्दे सलामत, जहाँ जहाँ जिक्र मज़लूम हो रहा है मकान व मकीन ता क़यामत आबाद। अगरचे ये मजलिस बिरादर मरीज़ा शाह साहब अलमारूफ काकी शाह साहब की बच्ची की बुलंदी दर्जात के लिए है। उनके भाई रज़ा बुखारी भी पिछले दिनों मालिकों की बारगाह में चले गए। मालिक उनके भी दर्जात बुलंद फरमाए। उनके अलावा इस कब्रिस्तान मोमिनपुरा में जितने मरहूमीन आराम फरमाए हैं, मालिक सबकी दर्जात बुलंद फरमाए। और पूरी दुनिया में जिसका कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं, मालिक उसे भी अजर में शरीक फरमाए। उसकी बारगाह में कोई कमी नहीं है। यादरम काकी शाह साहब और उनके सारे खानवादे की ये नौकरी मेरी शहज़ादी अपनी बारगाह में कबूल। मुर्शिद आमिर शाह जी से लेकर मुर्शिद नासिर बुखारी तक, सनी बेटे से लेकर बाबा आमिर शाह जी तक, मालिक इस पूरे कारवान को इज़्ज़त अता फरमाए। अगर हो सके तो ज़रूर आमीन कहना। मेरे अल्लाह ज़ादारी मज़लूम के दिन करीब हैं। गरीब के अज़ादारों को दहशतगर्दी के अज़ाब से मेरे अल्लाह पूरे मुल्क से चुने हुए लोग, पिंडी तक से चुने हुए अहबाब तशरीफ़ फरमा हैं। मालिक सबकी नौकरियाँ कबूल फरमा। हम गुनहगारों को आखिरी बादशाह की ज़ियारत नसीब फरमा। दरूद मिल के पढ़ दें बुलंद आवाज़ से। है इजाज़त? कतन कोई लंबी बात नहीं। हमारे एक बड़े मोहतरम दोस्त शिकागो से हुसैन भाई, उनकी वालिदा पिछले दिनों मालिक की बारगाह में चली गई। परवरदिगार ने इस माहौल के सदके बीबी की कनीज़ों में जगा था। आप सब इस अमर से बाखबर हैं कि एक बेटी के बुलंदी दर्जात के लिए ये मजलिस हो रही है। और बेटी बाप के लिए रहमत है, बशर्ते के बाप रहमत हो। कुछ लोग होते हैं जिन्हें मैले सुनना आती है, कुछ लोग होते हैं जिन्हें आना होता है। मैं मुँह खाना है, मैं भी आया हुआ उस बंदे नाल मैं बिस्मिल्लाह ला रही, उस बंदे नाल कम अज़ कम मेरी गुफ्तगू नहीं होती। जिन समझ आवे मजलिस दी वो सिर ना लाया करे, मुँह नाल बोले करो। मेरी गुजारिश समझ में आई है। मैंने कहा बेटी बाप के लिए रहमत है, बशर्ते के बाप ज़हमत है। कायनात की हर बेटी बाप के लिए रहमत है। वो क्या होगी जो रहमत के लिए रहमत है? अल्लाह आपको इज्जत दे। जी बाबा जी, अल्लाह करे हाथ ऊंचे रवाने में यार कायम ही रहे। हाँ हाँ, कुछ नहीं होता। कोई मुर्दा तो ना लड़ नहीं पड़ा नारा लाने से या बोलने से। बिल्कुल तसल्ली नाल बोलो हैदरी, खैरों में तेरी सारे बोलो हैदरी। अल्लाह सल मौला शिफाए कुली अता फरमाए, मालिक जिंदगी अता फरमाए। आमीन। मौला नजर बद से दुखों से मैं जी। कैसी होगी वो बेटी? क्या जी मैं कब्रिस्तान खड़ा हूँ, इससे आगे कसम कोई नहीं। मुझे शिया कब्र कबूल ही ना करे अगर मैं मजलिस याद करके पढ़ रहा हूँ तो। ना मैंने रात आपने सुना ही होगा 20-25 मिनट में फिल्मदी बोलता रहा हूँ। बस मौला का करम है, मैं किताब ही पढ़ता हूँ। हाँ, आपने कह दिया है तो मैं कहने लगा हूँ, कायनात की हर बेटी बाप के जिगर का टुकड़ा है। मोहम्मद की बेटी रिसालत का टुकड़ा है। दादी क्या कहने तेरे? अल्लाह करे ये हाथ ऊंचा रहे, ये मेयार कायम रहे मेरे बच्चों के। शाबाश शाबाश, हजारों दिन जियो जी बुजुर्गो, खुदा दे शारों ने बड़ी मेहरबानी। ओ आखिरी खड़े हुए हज़ार का शुक्रिया। गाजी आपको इज्जत दे। बिल्कुल गलत तर्जमा किया है जिसने भी। बस तो मिन्नी का ही तर्जमा कर दिया है कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। नहीं मानता मैं कैमरे की जद में खड़ा हूँ। अभी किसी ने गालिबन सजाद अंकल ने कहा है पूरी दुनिया सुन रही है, सुनाने वालों को सलाम है। बस तो कपदी नहीं कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा हो ना, बस तुम मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा है। मसला बतूल का है ही नहीं। ये बताओ रसूल को क्या मानते हो?
राजा साहब अल्लाह आपको इज्जत दे। हाँ, इतने बड़े घर के बेटे को इतना ही बोलना चाहिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जी मेरी शहजादी आपको इज्जत दे। टोटल 30 मिनट पढ़ना है मुझे। अल्लाह अकबर जी, करोड़ बारी शुक्रिया। मौला इस तरह देने, काजी अदादारियाँ कबूल फरमाने। गुजारिश बेटा समझ आ रही है? बस तुम मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा है, मोहम्मद फरमा रहे हैं। मैंने कहा बात बतूल की नहीं, बात रसूल की है। तुम ये बताओ कि रसूल को क्या मानते हो? जो मानते हो, फातिमा उस जो का टुकड़ा है। शाबाश, अल्लाह करे ये हाथ ऊंचा ही रहे। जियो मेरा बच्चा, गाजी इज्जत दे आपको। ये सैदा पीछा खलो गए, उठो बोलो हैदरी। जियो मेरा भाई, हैदरी। कौन बोला जो के क्या कहने? जो बोला थैंक यू बेटा, अल्लाह आपको इज्जत दे। मैं डिस्कस जी बेटा, हाँ पढ़े लिखे बच्चे हैं, शाबाश, आपको बोलना चाहिए, सरफनाब आती है आपको। हाँ, मिंबर पे ऐलान कर रहा हूँ, मेरा झगड़ा नहीं है कि आप रसूल को क्या मानते हैं। जो मानते हो, रसूल मानते हो, रिसालत का टुकड़ा है। मुस्तफ़ा मानते हो, मुस्तफ़ाइयत का टुकड़ा है। मोहम्मद मानते हो, मोहम्मदियत का टुकड़ा है। वली मानते हो, विलायत का टुकड़ा है। नबी मानते हो, नबूवत का टुकड़ा है। जानता भी हूं मैं कि मैं कैमरे की जद में हूं। बड़े बड़े कमाल चेहरे भी मेरे सामने मौजूद हैं जिन्होंने बुजुर्गों के साथ वक्त गुजारा हुआ है। शेख साहब, मैं मिंबर पे जानता भी हूं कि मैं कहां खड़ा हूं, मैं कैमरे की जद में हूं। पूरी दुनिया मुझे सुन रही है और उसके बावजूद मैं कह रहा हूं, फातिमा वो जुज है जिसके बगैर कुल पूरा नहीं होता है। कोई जो मेरी मदद करे सने, बोलो नहीं बोला करो, गाजी का वास्ता यार। हम उर्दू वाले कहाँ चले जाएं? बोलो, सर नहीं हिलाओ ना, जुबान से बोलो। हाँ बेटा, अगर हाथ मलकियत है ली की तो उठाओ हैदरी। शाबाश, खुदा करे ये चेहरे शादाब रहे, अल्लाह करे ये हाथ ऊंचे रहे। यही मैं आज जी बाबा जी, भाईजान मौला इस तरह देने, गाजी इस तरह देने, बड़े भी रहो जी। बिस्मिल्लाह बाबा। सलाम आपको। वे वो जुज है। नहीं, अच्छा आप रोज हदीसे किसा पढ़ते हो? हर शब जुम्मा तो हर मोमिन पढ़ता है, नहीं पढ़ते तो पढ़ा करो। मुझसे हवाला मांगना, अगर कोई कहे हदीसे किसा का हवाला चाहिए तो मैं खड़ा हूं। मैं मिंबर पे ऐलान कर रहा हूँ, हुसैन की अम्मा से लेके सरकार मुस्तफ़ा खुमैनी तक सारे नाम ना बताऊं, मुझे मिंबर पे ना आने देना। जो बंदा बेचैन हो, जो बंदा हदीसे किसा से रोके कि हवाला नहीं है, सनद नहीं है, नौकर को फोन करना, सनद तो मैं व्हाट्सएप कर दूंगा। हदीसे किसा जरूर पढ़ा करो, मना नहीं कर रहा। दुआए कुमैल भी पढ़ा करो, हदीसे किसा भी पढ़ा करो। ये बड़ा इस दौर में कहा कि जी दुआए कुमैल पढ़ो, हदीसे किसा ना पढ़ो। ना 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 ना, दुआए कुमैल की अपनी अहमियत है, हदीसे किसा की अपनी अहमियत है, उसकी अपनी हैसियत है, इसकी अपनी हैसियत है। और अगर आपने दोनों दुआएं पढ़ी है तो मेरी तस्दीक करना, नहीं पढ़ी तो आज जाके तन्हाई में दोनों दुआएं उठा लो, दोनों का तर्जुमा पढ़ो, तुम्हें दोनों दुआओं में छोटा सा एक फर्क नजर आएगा। दुआए कुमैल में अल्लाह ने बताया है आले मोहम्मद क्या है, हदीसे दुआए कुमैल में आले मोहम्मद ने बताया है अल्लाह क्या है, हदीसे के सामने अल्लाह ने बताया है आले। पढ़ना, घर जाके तर्जुमा पढ़ लेना, तसल्ली कर लेना, घर जाके तराजुम पढ़ लेना, दोनों तो है आपके पास है। नवाजी चेहरे सलामत रहे। दुआए कुमैल में आले मोहम्मद ने बताया वो क्या है, हदीसे के सामने। चादर तले थे ना नबी। मैं एक बात समझाने के लिए सारी बहस कर रहा हूँ। बिल्कुल मुझे अंदाजा है, मैं खुद बानी मजलिस हूँ, बिल्कुल मुझे पता है मुझे कितना पढ़ना चाहिए। बीवी आपको इज्जत दे, बिल्कुल कोई शौक नहीं है मुझे। 40 बरस लाहौर में पढ़ते गुजर गए। आओ बिस्मिल्लाह करम, आओ बिस्मिल्लाह, दरूद पढ़ दो मिलकर बुलंद आवाज। इजाजत है बाबा जी?
बिस्मिल्लाह करोड़ वाली बिस्मिल्लाह असम बखरी तो हुक्म की तामील कराए मौला वस्ता रखें। गुजारिश समझ आ रही नहीं आ रही? क्या क्या हुआ क्या है हदीसे के सामने? नबी ने बेटी के दरवाजे पे दस्तक दी। इतने पढ़े लिखे मजमे में कह रहा हूँ 5 बंदे बोलो मैं तब भी राजी हूँ। मोहम्मद की बेटी बाप के हाथ का लहजा पहचानती थी। कहाँ चले जाएं हम उर्दू बोलने वाले, कहाँ चले जाएं यार? शाबाश शाबाश, गाजी का वास्ता बोला करो। मैं करोड़ सलाम बाबा जी, पुत्रा दे शाराबाद हमने राजस्थान दे नजम जी, आपको हकीम साहब सलाम जी। जी बाबा बड़ी मेहरबानी, क्या बात। फरमाते रुक के दस्तक दी, रुकना सिखाते रहे ना। अल्लाह और अहले बैत की कसम है, ऐसा दरवाजा है जहां नबी रुकना सिखाते रहे, फरिश्ते झुकना सिखाते रहे। हाय 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 हाय, सलाम है आपको। मोहम्मद की बेटी बाप के हाथ का लहजा पहचानती थी। अल्लामा वकार साहब की औलाद दरवाजे पे आ गई। बाबा क्या आपकी शरीयत में बाप पे वाजिब है? बेटी से पूछ के आए। मैंने कब्रिस्तान मोमिनपुरा दी इज्जत अजमत की कसम है, मैं माशर तक उस बंदे का मकरूज रहांगा जिन उर्दू समझ आवे थे बोल पवे क्या आपकी शरीयत में बाप पे वाजिब है? बेटी से पूछ के आए। पर मैं नहीं, बाप पे वाजिब नहीं, बेटी से पूछे, रसूल पे वाजिब है, बतूल से। लाला जी जीवो, जी जी लाला जी जीवो, ये बेसाख्ता हाथ न उठे, ये सलामत रहे। जी मैं बिस्मिल्लाह कर, जी मैं बिस्मिल्लाह कर। बीबी आपको इज्जत दे, शेरगढ़ वालों आपकी क्या बात है? मुर्शिदो सलाम है आपको, जी बिस्मिल्लाह। बाप पे वाजिब नहीं, बेटी से पूछे, रसूल पे वाजिब है, बतूल से पूछे। जी मैं नौकर हूं बुजुर्गो, मैं नौकर हूं बुजुर्गो, मैं बिस्मिल्लाह कर। आहा आहा आहा, वाह वाह, शायर के सामने शायर बैठे हुए, क्या काफिया था। वाह वाह, बाप पे वाजिब नहीं, बेटी से पूछे। किसका बच्चा है यार ये बच्चा? अच्छा चलो, ये बच्चा तंग हो रहा है भी, इसका कोई रिलेटिव बैठा है तो इसे उठा ले। बेटे तू मेरे नाल बाहर टुट जाए, परेशान रहना। जा जा छाटा इनू दी अम्मी को, जा मेरा बेटा जाओ, शाबाश। बाप पे वाजिब नहीं, बेटी से पूछे। तेरी खैर हो, उठे ही नहीं मेरे बाद आ जी। रसूल पे वाजिब है, बतूल से पूछे। मैं आ जाऊं बाबा, आपका अपना घर है, आपके अली का घर है, आपकी बतूल का घर है, आपके हसन का घर है, आपके हुसैन का घर है, आपके सदके में तो हर घर वाले के पास घर है। जी मुर्शिद जी, जियो लाहौर जियो, अल्लाह अकबर। सारे सारे हैदरी आपके सदके में ही तो हर घर वाले के पास हो गई है यार। तू पढ़न दे मैंने, खैर है मेरे बात कर ली। हाँ मैं अगे तस्वीरें चाहिए, आपके सदके में ही तो हर घर वाले के पास घर है। फोटो सेशन ना बनाया करो मजलिस से हुसैन को, सेल्फी पॉइंट ना बनाया करो जिक्र हुसैन को। रूठ गए तो बेशक मुझे ना सुनना, गाजी का वास्ता मजलिस को मजलिस ही रखो, मजलिस का एहतराम खराब नहीं किया करो। मजलिस से बाहर, बारगाह से बाहर तस्वीरें बना लिया करो। बारगाह के अंदर अभी जाकर मजलिस छोड़ा होता है, वो बेचारा मिंबर पे होता है, तुम उसके साथ सेल्फी बनाने शुरू कर देते हो, बुरा ना मानना। ग्राउंड और होता है, मजलिस हुसैन और होता है। हाँ हाँ, ये बाग नहीं है, ये बाग बतूल है। हाँ, इसकी अपनी एक हैसियत है, इसका अपना एक एहतराम है। हर हाल में मजलिस हुसैन को के एहतराम को मद्देनजर रखना है। करोड़ों रुपए का मैरिज हाल और उसमें लाखों रुपए के कालीन बिछे हुए, तुम जूती समेत जा सकते हो। जिक्र हुसैन की दरी पे भी आओगे तो जूती। शाबाश शाबाश, गाजी इज्जत है। हाँ
मजलिस गाजी का वास्ता मजलिसों का एहतराम मलहूज़ खातिर रखो। सोशल मीडिया वालों बच्चों से भी मेरी गुजारिश है, प्लीज आप भी मजलिस को मजलिस में ही रखो। पता नहीं मैं क्या क्या गया इस एक जुमले में, मिन्नत कर रहा हूँ आप लोगों की, प्लीज ऐसा ना हो कि जाकरीन को ये मिन्नत ही करनी पड़ जाए, भाई लाइव मजलिस चलेगी तो हम नहीं पढ़ेंगे। गाजी का वास्ता इससे हटाओ, मजलिस को मजलिस ही रहने दो, ये मेरी मिन्नत है। नाराज हुए हो तो मुझे माफ कर देना, न भी करोगे तो गुजारा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? क्या कहा मोहम्मद की बेटी ने, आपके सदके में हर घर वाले के पास घर है। नबी तशरीफ में आए, सलाम ने सलाम को सलाम किया, शाबाश, तेरी मेहनत करा, तेरा तरला करा, फिर तू हाथ खोलेगा मेरा पुत्र, शाबाश। भाईजान बीबी आपको इज्जत है, ये हाथ ऊंचा रहे, ये मेयार कायम रहे। सलाम ने सलाम को सलाम किया, बीबी ने जी बिस्मिल्लाह, बीबी ने बाबा को जवाब दिया पहला जी मैं अपनी मंजिल पे आ गया। नज़्म का एक टुकड़ा जिसका हुक्म है मुझे बानियान की तरफ से वही पढ़ना है। कितनी देर और पढ़ूं? नहीं, फिर बार बार घड़ी क्यों देख रही बेटे? ना प्लीज ऐसा नहीं करते बेटा, मैं यही बात तो आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आप बच्चे बड़े हो जाओ। हाँ, गाजी का वास्ता, बात समझ आ रही नहीं आ रही? सलाम ने सलाम को सलाम किया, घर दाखिल हुए, बीबी ने बाबा से पूछा बाबा कैसे ना हुआ? नबी ने आयशा से कहा या फातिमा तो नहीं अजदो फी पता नहीं ज़ौफ़ा, बेटा मैं अपने बदन में ज़ौफ़ महसूस करता हूँ। मैं कहता हूँ या रसूलल्लाह बुरा ना मानिएगा, मैं आपके बच्चों का सबसे छोटा नौकर हूँ। आपके हुसैन के किसी मातमी की जूती तले लिखा हुआ है शौकत रज़ा शौकत। अजीब नहीं लगता अगर आप ज़ौफ़ महसूस कर रहे हैं, आप किसी हकीम के पास जाएं, किसी डॉक्टर के पास जाएं, किसी मतब पे जाएं, किसी हॉस्पिटल में जाएं, किसी क्लिनिक पे जाएं, जाके इलाज करवाएं। आप तो घर आ गए, फरमाया इलाज के लिए तो घर आए हूँ। मैंने कहा जी घर में क्या इलाज है? फरमाया अभी मांगता हूँ या फातिमा इतनी बिलकिसाल यमानी, फातिमा मुझे यमनी चादर ओढ़ दे। जाओ ये जुमला पूरी दुनिया में फैला दो, 1,23,999 नबियों का सुल्तान बीमार होके जिसकी चादर से शिफा मांगे उसे शरीयत में बतूल कर। शाबाश 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 शाबाश। ऐसा जियो मेरा पुत्र, ये बात मैं समझाना चाह रहा हूँ। जी बिस्मिल्लाह, मैं नौकर हूं। पढ़ता चला जाऊंगा, याद ना करके पढ़ने का मतलब ये जिसको दिल करे छाड़ दो, जिसे दिल करे पढ़ लो। मैले छोटी बड़ी नहीं वो बंदा कर सकता जिन्होंने याद की होवे। शौकत को आज नज्म का उन्वान चाहिए। अंकल सजाद बुखारी हैं, चले गए? आपको इंडियन शोरा बड़े याद है ना, इसलिए एक लफ्ज आपकी नजर करना था। शौकत को आज नज्म का उन्वान चाहिए, लेकिन शर्त है माहौल पर तसर्रुफ इमरान चाहिए। आहा, करोड़ बार शुक्रिया तसर्रुफ की दाद देने का, इन बुजुर्गों की मेहरबानियां। जी 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 जी, वो जो सामने बच्चे हलाली खड़े हुए हो, जियो मेरे बच्चों, सदा सुखी रहो। इसे नहीं जियो, राजी रहना भाई। शौकत जी तसर्रुफ की दाद का हकीम साहब बहुत शुक्रिया जी। वो बाबा जी पुत्रां दे शाराबाद हमने जिंदगी हमने जानिया दिया। शौकत को आज नज्म का उन्वान चाहिए, शौकत को आज नज्म का उन्वान चाहिए। माहौल पर तसर्रुफ है इमरान चाहिए, जबरील के परों का कलमदान चाहिए। जिन्होंने उस्ताद अफसर अब्बास को सुना हुआ है, जिन्होंने उस्ताद कैसर बारवी को सुना हुआ है, वो लोग बोलो ना। लाहौर में तो वो लोग अब भी बैठे हुए हैं जिन्होंने इन बुजुर्गों को सुना हुआ है। जबरील के परों का कलमदान चाहिए, किरतास की जगह पे भी कुरान चाहिए। जबरील के परों का कलमदान चाहिए। मेहरबानी बाबा जी, पूरा मिसरा दोहरावन का बहुत शुक्रिया बाबा जी, थोड़ी दुआवां ने सारियां। किरतास की जगह पे भी कुरान चाहिए। हाँ जी, एक आलिम घर के बच्चे हो और इस्लामाबाद से तशरीफ लाए हो, हमारे दुखों में शरीक हुए हो, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपकी बड़ी मेहरबानी। मैं मिसरा मुश्किल पढ़ रहा हूँ, बैत मुश्किल पढ़ रहा हूँ और पढ़वा रहा हूँ जहाँ 40 साल पढ़ चुका हूँ।
4 नस्लें मुझे सुन के जवान हो गई, मैं खुद बूढ़ा हो गया, मुझे सुनने वाले बूढ़े हो गए। गाजी का वास्ता पैर जाया न कर देना। खुद मुश्किलात में जो इलाज रसूल है, मौजूए गुफ्तगू वो रिदाए सलाम ही ने मेरा जी, सलाम ही ने मेरा कहता ना लाहौर जी 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 बिस्मिल्लाह। हाथ खोल मेरा चांद गाजी। अच्छा हाँ हैदरी भाईजान गाजी इस तरह देंगे, ये हाथ ऊंचे ही रवन, ये में यार कायम ही रहे। खुद मुश्किलात में जो 12:30 मैंने आख्या सन छड़ दें ठीक। खुद मुश्किलात में जो इलाज रसूल है, मौजूए गुफ्तगू वो रिदाए बतूल है। कुरान की मिसाल है चादर बतूल की। 11 मिनट मेरे को रह गए, 8 मिनट में फजाइल पढ़ना है, 2 सवा 2 मिनट में एक जुमला मकतल दा आखना है। कुरान की मिसाल है चादर बतूल की, मुश्किल कुशा की ढाल है कोई जो मेरी मदद कर दे। हाँ आप जिए, शुक्रिया आपका, शुक्रिया आपका। ये हाथ माथे पे रख के सलाम आपको जी जी बिस्मिल्लाह। कुरान की मिसाल है चादर बतूल की, मुश्किल कुशा की ढाल है। तसली रखो, मुश्किल कुशा की ढाल है चादर बतूल की। एडा औखा काफी है जिन्होंने बंदियां मेरी जिंदगी गुजर गई है, जिन्हें उंगल मेरी पकड़ के मैनू टुरना सिखाया। मैं उन्हें पे आदम एक बंदा बोले मैं ता भी राजी हाँ। इस्लाम की संभाल है चादर। बाबा जी बड़ी मेहरबानी, संभाल दी दात का शुक्रिया बाबा जी। जी भाईजान जी 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 करोड़ वारी शुक्रिया। कुरान की मिसाल है चादर बतूल की, मुश्किल कुशा की ढाल है चादर बतूल की। इस्लाम की संभाल है चादर बतूल की। क्या लपेटिया जी इस्लाम। हाय 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 हाय। चलो फिर हकीम साहब तुसी एडा स्वाद लिया तो फिर अगला मिसरा वाजिब है तुहाडे ते पे ओदी मैं दाद दिया जे। इस्लाम की संभाल है चादर बतूल की। हम फातिमा तो वाबूहा व बालूहा व बनूहा। इस्लाम की संभाल है चादर बतूल की। सारी नबी की आल है चादर। ये मुर्शिद बोली 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 मैं जिम्मेदार हाँ, बोली खैर होगी। हाथ खोल चौधरी, हाथ खोल। हैदरी सलाम है आप, सलाम है आपको। बीबी हिस्सा दे, बीबी हिस्सा दे। इस्लाम की संभाल है चादर बतूल की। मेहरबानी मेहरबानी। सारी नबी की आल है चादर बतूल की। और मजे की बात यह है मासूम सैयदा की रिदा में पले भी है। साया नहीं है जिनका वो साए तले भी। आप जितनी बार हुक्म करो, आप तो भतीजे हो मेरे, जितनी बार आप हुक्म करो मैं यही पढ़ता रहूंगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। गाजी लाला जी जी पुत्रों के शार हमने। मासूम सैयदा की रिदा में पले भी है। साया नहीं है जिनका वो साए। मासूम सैयदा की रिदा में पले भी हैं। साया नहीं है जिनका वो साए तले भी हैं। खैर तकाए मंजिले कौसैन ये रिदा। खैर तकाए अलिया से सब आ गए ना। अच्छा खैर तकाए मंजिले कौसैन ये रिदा। बनती रही वसीलाए दारैन ये रिदा। मेराज पर थी पर्दाए तरफैन ये। है कोई जिन्हों उर्दू समझ आती हो तो मैं तरफैन की दाद दे छे। चलो मैं फरमानी ना टुर जा भी यार मैं की बन सकिया। मेहरबानी बाबा जी, मेहरबानी बाबा जी। जी मुर्शेद जी जी मुर्शेद तुहाडे बुजुर्गों का दारी की इन्नी तुहानू पीरा इंजी वतन आपकी गल बोलना चाहिए। खैर तकाए मंजिल कौसैन ये रिदा। बनती रही वसीला दारैन ये रिदा।
मेराज पर थी पर्दाए तरफैन ये रिदा, अल्लाह और रसूल के माबैन। शाबाश, इस्तिखारा नहीं करना, इस्तिखारा नहीं करना, समझ आवे तो बोलना है। हाँ, अली वारे से मेराज पर थी, 6 मिनट रह गए मेरे पास, इसी में मैं छोड़ दूंगा इंशाल्लाह। मेराज पर थी पर्दाए दार तरफैन ये रिदा, बनती रही वसीला दारैन ये रिदा, अल्लाह और रसूल के माँ बहन ये रिदा। बादशाह जी सारी जिंदगी जो मैंने सुने ना, एक लफ्ज आ रहा है कोई, ए तरला जे मेरा, कोई समझे कोई बोले मैं राजी जाऊंगा। हमने अखज किया है कलाम रसूल में, कोई अली छुपा है रिदाए आए। कभी मैंने सौखी में सुन लिया करो, खैर होगी जी। बिस्मिल्लाह करा जी, बिस्मिल्लाह करा। हमने अखज की आखिरी 6 मिसरे तैयार ही बने। हमने अखज किया है कलाम रसूल में, कोई अली छुपा है। अच्छा जी, इदराक की बिसात से बाला ही रिदा, इदराक की बिसात से बाला ही रिदा, इस्लाम के दुखों का अजाला ही रिदा, मासूम इस्मतों का उजाला ही रिदा, काबा तेरे गिलाफ से आला है। शाबाश शाबाश शाबाश। गया मैं, अल्लाह मेरी बच्ची के दर्जात बुलंद फरमाए, अल्लाह हमारी बेटी के दर्जात बुलंद फरमाए, मौला उसे कब्र में सुकून अता फरमाए। मासूम इस्मतों का उजाला ही रिदा, काबा तेरे गिलाफ से आला ही रिदा। मैं लिख रहा था नज़्म में, यहाँ पहुंचा काबे से आवाज आ गई, शौकत ये क्यों? मैंने कहा मजबूरी है, किताबें इन आंखों से इस सीने में उतारी है, काबा तेरे खिलाफ से आला ही रिदा क्यों? तुझको तो मस किया है हर एक खास आम ने, इसको छुआ है सिर्फ नबिया। बेटी तो दुश्मन की भी हो, लोग नहीं मारते। तीन मिनट 9 सेकंड बच गए मेरे पास। बेटी दुश्मन की भी हो ना, और बाप की लाश पे आ जाए। लाहौर वाले जिंदगी थोड़ी गुजरी है मेरी, और मैं थोड़े रिवाज का नहीं पता। बाबा जी बैठे ने पूछ लो, साढ़े अल मुल्तान तो लैके उच्च बिलोड़ तक पूरी कच्ची च रिवाज है। कातिल दी थी घर लगी आवे ना, असा कतल माफ कर देने, असा ते बस यारों दी धी टुर के आ गई। जड़ा बहु अमीर है उन छुट्टी है भाई, की हाल हो गया पीरां दा। अल्लाह अकबर जी। मैं नौकर 3 बेटियां मोहम्मद के घर में ऐसी हैं जो वक्त से पहले बूढ़ी हुई। तो सोच रहा होगा मैं चला जाऊंगा। पहली 18 साल की, दूसरी 7 साल की, अल्लाह करे कभी ना ये आंखें सलामत है। तीसरी 4 साल। कब्रिस्तान मोमिनपुरा है, और दुआ मांग रहा हूं अल्लाह करे कोई खाली न जाए। जिसके घर बेटी है उसे जाकिर हुसैन हो के हुक्म दे रहा हूँ, है भी करना हाथ भी मारना अपनी अपनी बेटी का वास्ता। 18 साल की बतूल को बाप के दरबार ने बूढ़ा कर दिया। 7 साल की बतूल को अकबर की जुदाई ने बूढ़ा कर दिया। 4 साल की बतूल को शेमर के अल्लाह अकबर 4 साल की बतूल को 1.5 मिनट बच गया मेरे पास।
4 सब्जी। आपने न कहा होता मैं कभी न पढ़ता मुर्शद। बाप को रोती थी। ये जिक्र मौला है, इससे आगे मेरे पास कसम कोई नहीं। आप सैयद हो और मैं गैर सैयद हूँ। मैं कनीज का बेटा हूँ। आपने कहा जुर्म क्या था इस बच्ची का, मैं इसी जुमले पे छोड़ के जा रहा हूँ। मजलिस हुसैन होती है और अज़ादार घरों की बेटियां मुंह पे मातम करती हैं, फूट फूट के रोती हैं, चादरें उतार के सरों में बालों में मिट्टी डाल के मातम करती हैं। जब ये इतना फूट फूट के रो रही होती है, 4 साल की एक बूढ़ी सैयदादी मजलिस में आई हुई फूफी से पूछती है, अम्मा ये जो बीबियां रो रही हैं कोई इन्हें मारता क्यों नहीं? पता नहीं मैंने क्या पढ़ दिया और मैं जा रहा हूँ। अम्मा ये जो बीबियां फूट फूट के रो रही हैं, ये जो ऊंचा ऊंचा मातम कर रही हैं, कोई इन्हें मारता क्यों नहीं? अली की बेटी फरमाती, मासूम है ये तेरे बाबा को रो रही है। तेरे बाप को रोना कोई जुर्म है? करो ना करो मातम, आपकी मर्जी, मैं जा रहा हूँ। बच्ची कहती अगर बाबा को रोना कोई जुर्म नहीं है फिर मुझे क्यों मारते रहे, फिर मेरे कान क्यों जख्मी हैं? अम्मा कोई मुझे अकेले घोड़े के साथ बांध के दौड़ाता रहा, कोई मुझे अकेले ऊंट पे बिठाता रहा, कोई मुझे ताजियाने मारता रहा। मैं एक एक मोड़ पे कहती रही हो मैं हुसैन बा। परवरदिगार मरहूमा के दर